India wants to tighten the noose around fugitives hiding abroad. Union Home Minister Amit Shah has proposed strong new measures to ensure their return. At a CBI conference in New Delhi, Shah called for dedicated fugitive prisons in every state. Prisons that meet international standards to end the common legal excuse used by absconders overseas. भगोड़े अपराधियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत लंबे समय के बाद आज इस पर स्ट्रक्चर्ड सोच डेवलप हो रही है। वो हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। सीबीआई हमारे यहाँ प्रत्यार्पण के लिए नामित एजेंसी है। हमने सीबीआई के सहयोग से हर राज्य ने एक यूनिट अपने यहाँ खड़ा करना पड़ेगा जो राज्य में अपराध कर भागे हुए भगोड़ों को वापिस लेने की एक तंत्र की संरचना करें। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हमने इसको गति भी देनी पड़ेगी। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया है जो दुनिया भर की पुलिस से रियल टाइम समन्वय स्थापित कर रहा है। साथ ही रेड नोटिस प्रकाशन, अभी आंकड़े सीबीआई डायरेक्टर ने बताए, मगर 2025 जनवरी से सितंबर तक 190 से ज्यादा रेड नोटिस इश्यू हुए हैं। वो सीबीआई की स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा है। यही बताता है कि हम अगर व्यवस्था करते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। India has 338 extradition requests pending across the world. Many involve high-profile economic offenders like Vijay Mallya, Nirav Modi, and Mehul Choksi. They often delay or block extradition by citing poor prison conditions in India. Shah said every state should build a special prison for fugitives that meet international human rights standards. This move, he said, will blunt defense arguments used in foreign courts. प्रत्येक राज्य की पुलिस में प्रत्यार्पण के मामलों की प्रभावी तैयारी के लिए एक एक्सपर्ट स्पेशल सेल की रचना करनी चाहिए। अभी बहुत कम राज्यों के अंदर ऐसे स्पेशल सेल उपस्थित हैं, बने हैं। मेरा आग्रह है सभी राज्य पुलिस के मुखियाओं को कि आपके राज्य के अंदर स्पेशल सेल की निर्मित जल्द से जल्द करा देनी चाहिए और इस सभी सेल को, स्पेशल सेल को मार्गदर्शन देने के लिए सीबीआई में भी एक प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा के लिए समर्पित प्रकोष्ठ अलग से बनाने की जरूरत मैं देख रहा हूं। इससे होगा तो ये सेल जो काम कर रहे हैं उनका उत्साह भी होगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रायल इन एब्सेंसिया के धारा का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में भगोड़ों के लिए एक विशेष कारागृह जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है ऐसा बनाने की जरूरत है, क्योंकि उनका विदेश की कोर्टों में यही आर्गुमेंट रहता है कि यहाँ के कारागार ठीक नहीं है, इनके मानव अधिकारों की चिंता नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर बहाना भी है तो हमने क्यों रखना चाहिए। हरेक राज्य के राजधानी में एक ऐसा सेल बना देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्णतया पूरा करता हो। Home Minister also suggested cancelling passports of fugitives immediately after Interpol issues a red notice to stop their movement across borders and speed up extradition. किसी भी पासपोर्टधारी के विरुद्ध अगर रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू होने पर पासपोर्ट को रेड फ्लैग किया जा सकता है। अब टेक्निक का उपयोग करके ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है।
और जब रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो जाती है तो पासपोर्ट की जब्ती या तो रद्दीकरण, पासपोर्ट को ही रद्द कर देना चाहिए जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बाधित हो जाए। अगर ये हम सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट कर देते हैं तो बहुत सारी मदद उनको वापस लाने में हमें मिल सकती है। Shah proposed a scientific national database of fugitives detailing their crimes, current locations, networks, and repatriation status to be shared among states and central agency. He also urged states to create special cells for extradition matters supported by the CBI and the Intelligence Bureau, and to establish coordination groups for crimes involving terrorism, narcotics, finance, and cyber networks. Shah also advised police chiefs to make full use of India's new trial in absentia provision under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. The message from Shah is clear. With new jails, cancelled passports, and faster extradition, the government aims to bring fugitives home to face justice.